तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। तो आज जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखते ही साथ आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व किस तरीके से करें। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हमें फाइंड करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है जी, जो क्या करता है, जिसमें क्या बोलता है, हमारा रिमाइंडर बचता है। कब कितना बचता है? 8 और 12 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जब हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं 28 और 32 से। एक हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हमने 28 और 38 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 और 12 हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। तो सिंपल सी एक चीज समझिए, जब भी आपको यहां पे बोला गया है डिवाइडेड, यानी कि डिवाइड करता है ना, 28 और 32 डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि अपने से बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जब ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो अपने से बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। और जब भी बड़े नंबर को डिवाइड करना है यानी कि हमको एक बड़ी वैल्यू निकालनी है। और जब भी हमें बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने कहा 28 का जो हमने एलसीएम लिया, इसके फैक्टर करें 2 2 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है जी। सेकंड 32, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 और 32, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 1 2 3 4 5। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, अब इसका एलसीएम लेने को बोलो तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर, एलसीएम में ये होता है ना, सबसे बड़ी पावर और मल्टीप्लाई जो बच गया, ये हमारा बच गया 7। ठीक है जी, दोनों में कॉमन देखा 2 है, उसकी सबसे बड़ी पावर 5 ले ली और मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो ये हमारा आ गया 32 इंटू 7, कितना हो जाएगा हमारा 224। ठीक है, 32 इंटू 7 224। अब एक चीज हमको बोली है कि जब भी हमें क्या करना है, इन दोनों से क्या करा, हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 8 और कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब देखिए, अगर आपने इसमें से 28 में से 8 माइनस किया तो भी हमारे पास कितना बचता है, 20 बचता है। और अगर आपने 32 में से 12 को माइनस किया तो भी हमारे पास कितना बचता है, 20 बचता है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी हमारी वैल्यू आई है इसमें से हम ये 20 माइनस कर देंगे। जो हमारा रिमाइंडर में बच रहा था ना, उसको जो नंबर से हमने माइनस किया 8 को, तो 20 आया। दोनों में हमारा बराबर ही आ रहा है तो हमने उसको माइनस कर लिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारी स्मॉलेस्ट नंबर जो हमको फाइंड करने को बोला था, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या जाएगा, 224 माइनस का 20, कितना आ गया यहाँ पे 204। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 204। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से लगाने वाले हैं। हमको रिमाइंडर फाइंड करने को बोला था, अभी आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर हमने क्या किया, डिवाइड कर लेते हैं 204 से 28 को। जब हमने 28 से डिवाइड करने का सोचा तो हमने कहा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, अगर हमने 8 टाइम 4 आ रहा है ना, तो अगर 8 टाइम करेंगे, अगर हम सपोज 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आता है, 64 का 4 कैरी किया 6 22, ये तो हमारा 22 आ रहा है। तो हमें 22 चाहिए नहीं, तो 28 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने बोला 56 का 6 कैरी किया 5 और 14 और 5 19 आ गया। ठीक है जी, यानी कि 7 टाइम अगर आपने किया तो कितना आ गया 196। तो देखिए 14 में से 6 गया, 8 बचा। ठीक है, 0 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 8 बच गया। आई समझ में? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।